तो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी जो अभी तक हमने YDSC पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, तो उसी की बात हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंडीशन नंबर 1 की बात करें तो कंडीशन नंबर 1 में क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम एट ए गिवन प्लेस, उसी का नाम क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब अगर हम कोहेरेंट की बात करें तो कोहेरेंट मतलब क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स का मतलब, तो कोहेरेंट सोर्स मतलब दो सोर्स विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस which does not vary with time at a given place। तो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स मतलब विच है कांस्टेंट फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम एट ए गिवन प्लेस, उसी का नाम क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब जैसे कि आपने YDSC पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने पढ़ा था कि S1 और S2 जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कोहेरेंट, यानी जो स्लिट थे S1 S2 क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, कोहेरेंट हेरेंट होने चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन क्या था, कोहेरेंट सोर्स। अब दूसरे कंडीशन की चलिए बात करते हैं। कंडीशन हमने पढ़ा कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स मतलब जहाँ पर जो स्लिट थे यंग्स डबल स्लिट के, क्या S1 और S2, वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। मतलब कोहेरेंट सोर्स का मतलब ही होता है विच दो सोर्स विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम एट ए गिवन प्लेस, उसी का नाम क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स। यानी जिसके पास क्या हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और वो समय के साथ परिवर्तित ना हो किसी भी गिवन प्लेस पर, उसी का नाम क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स। अब उसी तरह दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के। तो दूसरा कंडीशन हो गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ लाइट सोर्स मस्ट बी सेम, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। फ्रीक्वेंसी का सेम मतलब f1 की वैल्यू f2 के बराबर, या हम यह कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 2 के बराबर होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन हमने आपको कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया, दूसरा कंडीशन हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसी तरह तीसरे कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। तीसरे कंडीशन में मतलब तीसरे कंडीशन की बात करें तो एम्पलीट्यूड भी क्या होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव, एक्स डबल स्लिट की बात कर रहे हैं, बोथ वेव या लाइट सोर्स मस्ट बी सेम और नियरली सेम। एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के लिए। तो तीन कंडीशन अभी तक हमने बात किया। पहला क्या कंडीशन था, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। दूसरा था कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीसरा था एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए। यहाँ पर हमने सोर्स लिख दिया है, नियरली सेम होनी चाहिए। तीन कंडीशन अभी तक हमने बात किया डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस की। उसी तरह अगले कंडीशन की बात करते हैं। तो फोर्थ कंडीशन में अगर हमें बात करें तो जो कैपिटल डी की वैल्यू होनी चाहिए वो मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होनी चाहिए। तो कैपिटल डी क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट था। कैपिटल डी की वैल्यू क्या थी, यानी कैपिटल डी से हम यह कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है। वहीं स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है आपका
डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है, यानी कैपिटल डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होनी चाहिए चौथे कंडीशन में। और कैपिटल डी क्या है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट को कैपिटल डी बोलते हैं, और स्मॉल डी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है। तो चौथी कंडीशन ये हो गई डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के लिए। पांचवी कंडीशन की बात करें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सोर्स इज यूज्ड। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर लाइट, सिंगल कलर लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है आपके कंडीशन फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको यह पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ वाइट लाइट इज यूज्ड इन YDSC। अगर हम वाइट लाइट को यूज करते हैं YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो क्या होगा। तो अगर वाइट लाइट को आप यूज करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो वहाँ पर आपको जो कलर है वो एक पर्टिकुलर कलर नहीं मिलेगा। जैसे रेड है तो उसके साथ ब्लूइश आ गया, उसी तरह वायलेट है तो उसके साथ रेडिश आ गया, यानी कुछ ना कुछ कलर आपस में मिक्सर हो जाते हैं। इसीलिए हम वाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं YDSC में। क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कलर जो होते हैं वो जैसे कि उसमें मिक्सचर ऑफ कलर ऑब्टेन हो जाते हैं, जिस कारण से वाइट लाइट यूज ना